वाराणसी के घाट पर एक संत अपने चेलों को उपदेश दे रहे थे। गंगा की धारा बह रही थी, लोग स्नान में मग्न थे। आसपास दुकानदार अपने सामान की आवाजें लगा रहे थे। चेला रामकृष्ण बार बार सब देखता और मन ही मन सोचता, यह सब तो सच है। लोग, हंसी, रोना, धन और दिखावा। संत ने उसके मन की बेचैनी देखकर कहा, पुत्र, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। जो सच्चा है वह आंखों से नहीं दिखता, और जो दिख रहा है उसका असली अस्तित्व वैसा है ही नहीं। रामकृष्ण हैरान हो गया, गुरुदेव, यह कैसी उलझी हुई बात। संत मुस्कुराए और उसे बाजार की ओर ले गए। वहां सोना चांदी चमक रहा था। लोग कीमत पूछ रहे थे, लालच से चमकती आंखों से खरीद बिक्री कर रहे थे। संत बोले, देखो, यह सब धन दौलत दिखती है। लोग मानते हैं यही जीवन का सत्य है, पर मृत्यु के क्षण यह एक धूल की पुड़िया से ज्यादा नहीं होगा। यह दिखता है मगर असल में है नहीं। फिर संत उसे घाट के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी के पास ले गए। वह बूढ़ा नंगे पांव था, हाथ में बस एक माला, चेहरे पर असीम शांति। संत ने कहा, यह शांति, यह संतोष, यह आत्मज्ञान, यह है, पर यह आंखों से नहीं दिखता। इसे देखने के लिए मन को निर्मल और अंतर्मन को जागृत करना पड़ता है। यही वह है जो सच्चा है, पर आंखों से दिखता नहीं। रामकृष्ण की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि जीवन का पूरा खेल माया का है। चमकते महल, ऊंचे नाम, शोहरत, सब जो बाहर दिखता है वह क्षणभंगुर है नहीं। और भीतर की सच्चाई, प्रेम, करुणा, आत्मिक शांति, यही वह जो है पर आंख से दिखता नहीं। संत ने अंतिम वाक्य कहा, बेटा, जीवन का अभ्यास यही है कि दिखावे के परे जाकर उस सत्य को पहचानो जो है पर दिखता नहीं। क्या आप चाहे कि माया और अविद्या दोनों ही अद्वैत वेदांत दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, और वे ब्रह्मांड और जीव की वास्तविकता को ढकने वाले ब्रह्म को समझाने के लिए उपयोग होती हैं। यहाँ इन दोनों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। माया यह ब्रह्मांड की वह महाशक्ति है जो अद्वैत ब्रह्म की एकता को छुपाकर जगत के विविध और द्वैत रूप को प्रकट करती है। माया के कारण ही हम संसार को अलग अलग रूपों, नामों और रूप धाराओं में अनुभव करते हैं। यह न तो पूर्ण रूप से सत है, न असत, बल्कि अद्वैत वेदांत में इसे सद असद विमिश्र यानी सत और असत के मिश्रण के रूप में समझते हैं। माया की दो मुख्य क्रियाएं हैं। एक, आवरण शक्ति, उस प्रकार का अज्ञान है जो वास्तविक ब्रह्म का ज्ञान ढक देता है। दो, विभ्रम विक्षेप शक्ति, यह द्रमात्मक रूप से अनेकता और विविधता दिखाता है। माया के प्रभाव में जीव अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा ब्रह्म से दूर होकर भौतिक संसार की मोहमाया में फंस जाता है। माया के कारण यह भ्रम होता है कि भेद और द्वैत सत्य हैं, जबकि सत्य में केवल ब्रह्म की एकता होती है। स्रोत, स्वामी शिवानंद, अद्वैत वेदांत ग्रंथ। अविद्या, इसका अर्थ है अज्ञान या ज्ञान का अभाव। यह व्यक्तिगत स्तर पर जीव की मानसिक स्थिति या भ्रम होता है, जिसमें वह अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को नहीं पहचान पाता। अविद्या जीव के मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अज्ञान को दर्शाती है। अविद्या वह अज्ञान है जो जीव को मैं यह शरीर मस्तिष्क हूं या मैं यह जन्म मरण का अंग हूं इस भ्रम में रखता है। अविद्या के कारण जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अविद्या माया के अंदर एक मुख्य गुण है तो माया का तत्व है जिससे जीव का भ्रम और बढ़ जाता है। स्रोत, वेदांत ग्रंथ, अद्वैत वेदांत व्याख्याएं। माया वह दिव्य शक्ति है जो संसार को भ्रमित रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि अविद्या उस भ्रम के तहत जीव का व्यक्तिगत अज्ञान है जो उसे अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखता है। दोनों ही ज्ञानोदय द्वारा दूर किए जा सकते हैं, जहां ज्ञान से माया का आवरण हट जाता है और जीव अपने ब्रह्म रूप को पहचान पाता है।